दोस्तों, आप जब बचपन में कोई भी गलती करते थे तो फिर आपके पेरेंट्स ने ज़रूर आपको बहुत ही ज़ोरदार तरीके से डांटा होगा या फिर खींच के 2-3 चमाट दे दिया होगा। लेकिन क्या होगा अगर आप कोई भी गलती करते हैं और इस वजह से आपके पेरेंट्स आपको ना मार के खा ही जाए। दोस्तों, आप शायद ये जान के हैरान हो जाएंगे कि क्रैब्स इतने ज्यादा तादाद में बच्चे दे देते हैं कि खाना ना मिलने पे वो लंच या फिर डिनर में अपने बच्चों को ही खा जाते हैं। और कोयल बर्ड जो कि दूसरे पंछियों के घोंसले में बच्चे देते हैं, उनके बच्चे जब भी जन्म लेते हैं वो घोंसले में रखे हुए दूसरे अंडों को नीचे गिरा देते हैं, यानी वे पैदा होते ही अपने भाई बहन यानी दूसरे छोटे छोटे पंछियों के बच्चे को मार देते हैं। तो फिर है दोस्तों, स्वागत है आपका द आउट शो के एक बहुत ही कमाल और फ्रेश एपिसोड में, जहाँ पे आज आप देखने वाले हैं कुछ एनिमल पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पांडास हमेशा ही जुड़वा बच्चे को पैदा करते हैं, लेकिन पैदा होते ही वो सिर्फ किसी एक बच्चे को ही अच्छी तरीके से देख रेख करके अपने पास रखते हैं और दूसरे बच्चे को खाना पीना ना देके मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस वजह से दुनिया में ज्यादातर पांडा विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने इस एबनॉर्मल बिहेवियर का एक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। क्योंकि पैदा होते ही पांडाओं के बच्चों के आंखें नहीं होते हैं और वो देखने में लगभग सिमिलर यानी ट्विंस होते हैं, तो फिर साइंटिस्ट उन बच्चों में से एक बच्चे को लगभग 10 से लेकर 12 घंटों तक मादर पांडा के पास रखते हैं और जब भी उनका सारा खाना पीना हो जाता है तो फिर वो बड़े ही चालाकी के साथ उस बच्चे को ले जाते हैं और दूसरा जो बच्चा है उसे उस मादर पांडा के पास शिफ्ट कर देते हैं, जिस वजह से दोनों बच्चे ही लगभग एक सफिशिएंट एज तक अपने माँ से जो देख रेख डिजर्व करता है वो सभी ही वो दोनों छोटे से बच्चे पाते हैं। और इसी वजह से इस दुनिया में पांडाओं का आबादी थोड़ा बैलेंस हो चुका है। दोस्तों, ये देखिए, ये पंछी अपने बच्चे को घोंसले में से गिरा रहे हैं, लेकिन क्यों? They abandon their kids before they're even. कोआला एक ऐसा लौता पंछी है जो कि खुद अपने बच्चों को कभी भी पैदा नहीं करते। जब भी उनके अंडे देने का टाइम हो जाता है वे हमेशा ही दूसरे पंछियों को पहरा देते हैं और जब भी वो पंछी अपने घोंसले से थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हैं, उतनी ही देर में कोआला आके उनके अंडों में से एक अंडे को निगल जाते हैं और कोआला का एक अंडा उसी घोंसले में छोड़ जाते हैं। आम नजरों से देखने पे आप ये समझ जाएंगे कि घोंसले में कोआला का अंडा कौन सा है, क्योंकि वो साइज में दूसरे अंडों से थोड़ा सा बिग होता है। इसके अलावा कोआला के बच्चे घोंसले में रखे हुए दूसरे अंडों में से बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। काफी बार तो कोआला के बच्चे साइज में इतने बड़े होते हैं कि जो दूसरा पंछी कोआला के बच्चे को इस दुनिया में लाता है उसका साइज भी कोआला के बच्चे से छोटा होता है। लेकिन काफी बार वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा उसका नहीं है, जिस वजह से वो कोआला के बच्चे को चोंच मारता रहता है। हिप्पोपोटेमस आमतौर पे पानी में रहने वाले सबसे एग्रेसिव जानवरों में से एक है। वे साइज में इतने ज्यादा बिग और एग्रेसिव होते हैं कि आसपास में रहने वाले दूसरे जानवर उनके आसपास भटकने की सोच भी नहीं सकते और उनका ये एग्रेसिवनेस इतना ज्यादा होता है कि ये बचपन से ही अपने बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर शुरू कर देते हैं। वे उन्हें अपने जबड़ों के बीच में फंसा के पानी के अंदर बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि वे बचपन से ही काफी ज्यादा रफ टफ बने। लेकिन हिप्पोपोटेमस पेरेंट्स के द्वारा ऐसे रफ टफ बिहेवियर के वजह से उनके काफी बच्चे ऐसे करे ट्रेनिंग के बीच में ही मर जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो भी बच्चा इन सभी ट्रेनिंग को पूरा करके एडल्ट हो जाता है वही बड़े होने के बाद हिप्पोपोटेमस के इस एग्रेसिव किंगडम में सरवाइव करता है। तो फिर द आउट शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। हमारे मतलब आपको मत सिखा।